कोई खास एम नहीं मेरी ज़िंदगी का, मैं टारगेट हूँ आबादी का। आज मरता चाहे कल मर जाऊँ, मुझे खौफ नहीं बर्बादी का। ये शब्द उस सिद्धू मूसेवाला का है जिन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। बेरहमी से उनकी मौत कर दी गई और साथ ही साथ जिम्मेदारी भी उठा ली गई। तो आज हम सिद्धू मूसेवाला के बारे में 5 तथ्य लेकर आए हैं आपके सामने, जिसे जानकर और सुनकर आपको भी हैरानी रहेगी, जो आपको ना किसी ने बताया है और ना ही आपको जताया गया है। लेकिन आज हम आपके सामने वो 5 तथ्य लेकर आए हैं। नंबर 1, उन्हें अपने खेतों खलिहानों से बहुत ज़्यादा प्यार था और इसीलिए उनका अंतिम संस्कार अपने खेतों में ही किया गया। आपको बता दें, उनके अंतिम संस्कार के लिए एक ऐसी जगह चुनी गई जो उनकी पसंदीदा थी, और वो थे उनके खेत खलिहान। उनके खेतों खलिहानों में उनकी अंतिम संस्कार किए गए। उनके पसंदीदा ट्रैक्टर पर उनका अंतिम संस्कार किया गया और इस दौरान उनका साथ देने वाले, उनके माता पिता का साथ देने के लिए हज़ारों लाखों की संख्या में वहाँ पर हुजूम दिखाई दिया। नंबर 2, उनकी पहले से ही सगाई हो चुकी थी और अगले महीने उनकी शादी होने वाली थी। सिद्धू मूसेवाले की शादी अगले महीने होने वाली थी, इस बात को कई मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि उनकी मंगेतर कनाडा में रहती थी और अकाली दल के एक सीनियर नेता की भतीजी थी। नंबर 3, वो स्टेज शो पर और साथ ही साथ अलग अलग जगहों पर ये बोला करते थे कि वो दिलेर हैं, और वो दिलेर ना सिर्फ अपने स्टेज शो पे बोला करते थे बल्कि उन्होंने ज़िंदगी के अहम पहलुओं पर अपने आप को साबित भी किया है। उनके साथी बताते हैं कि जब आरोपी और हमलावर उनके सामने आ गए थे, उन्होंने अपनी पिस्तौलें उनके सामने तान दी। उस वक्त भी सिद्धू मूसेवाला हरे नहीं, वहाँ से बिल्कुल भी बिना घबराए अपने लाइसेंसी पिस्तौल को निकाला और साथ ही उनका डट कर मुकाबला किया। इससे पता चलता है कि वो कितने दिलेर थे। जो लाइनें, जो पंक्तियाँ इसके पहले मैंने आपको सुनाई हैं, उससे ये पता चलता है कि सिद्धू मूसेवाला को पहले से ही इस बात का अंदाज़ा था कि शायद उनका पीछा कोई कर रहा है या उनके जान के लिए कोई हमलावर हो चुका है, और शायद इसीलिए उन्होंने इस पंक्तियों को लिखा होगा और शायद इसीलिए उन्होंने खुले मंच पर इन पंक्तियों को बोला था। इसमें साफ अंदेशा है कि किस तरीके से उन्हें लगता है कि उन्हें कुछ लोग टारगेट बनाना चाहते हैं या उनकी जान के लिए खतरा है कुछ लोग, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि मुझे किसी बात का कोई खौफ नहीं है, मैं इस पूरी ज़िंदगी को खुलेआम जी रहा हूँ और आगे भी ऐसे ही जीता रहूँगा, मुझे बर्बादी का कोई भी खौफ नहीं है। नंबर 5, अंतिम संस्कार के वक्त उनके पिताजी ने अपनी पगड़ी जनता को समर्पित कर दी थी। हाँ जी, जनता को समर्पित इसलिए कर दी थी क्योंकि जितनी अंदाज़ा लगाया जा रहा था उससे कई गुना ज़्यादा संख्या में वहाँ पर हुजूम दिखाई दिया, और इस प्यार, इस समर्पण, इस त्याग के भाव को जो लोगों में दिखाई दिया, इसके वजह से उनके पिता, जो पहले से ही इतने भावुक थे, वो और भी ज़्यादा भावुक हो गए और उन्होंने अपनी पगड़ी उतारी, जनता के प्रति दिखाई और समर्पित की, और बाद में उसे फिर पहन लिया। इससे पता चलता है कि सिद्धू मूसेवाला, ना सिर्फ सिद्धू मूसेवाला बल्कि उनके पिता भी किस तरीके से एक दिलेर इंसान थे और साथ ही साथ जनता के लिए कितना प्यार उन लोगों के दिलों में था। इसके साथ ही ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख की जान को भी खतरा है, जिसके लिए तमाम जगहों से ये डिमांड जारी की जा रही है कि उनके लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, वरना हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में हमें कोई दूसरी बुरी खबर भी सुनाई दे। चलती हूँ, नमस्कार।